नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट टीवीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो कि 15 लाख के अंदर मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ स्पेक्स की बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूं डीप इनसाइट्स की, जो कि मोस्टली आपको कोई नहीं बताता। और ये इनसाइट्स की हेल्प से आपको अपना जो नेक्स्ट व्हीकल है उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एक डिसीजन जो है आपका काफ़ी कॉन्फिडेंट डिसीजन रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ईवी खरीदना आज के टाइम पे सिर्फ प्राइस और रेंज देखकर नहीं किया जाता। इनफैक्ट बैटरी हेल्थ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस अवेलेबिलिटी और वारंटी जैसे फाइन प्रिंट को भी समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार ब्रांड्स अट्रैक्टिव स्पेक्स दिखा देते हैं और ग्राउंड रियलिटी जब रियल वर्ल्ड में जो गाड़ी रोड पर आती है तो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जिससे आपका 100% क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो अगर मैं टॉप 5 कार्स की बात करूं और 5th नंबर पे जो गाड़ी आ जाती है उसका नाम है टाटा टियागो ईवी, जो कि आज के टाइम पे मार्केट में दो वेरिएंट में अवेलेबल है, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। अगर मीडियम रेंज की बात करूं तो इसमें आपको 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि आपको सर्टिफाइड रेंज देता है 223 किलोमीटर्स की। और लॉन्ग रेंज वेरिएंट आता है इसमें, जो कि आपको 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 293 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज देता है। रियल वर्ल्ड रेंजेस की बात करूं इन दोनों ही वेरिएंट की तो आपको मीडियम रेंज में लगभग 168 किलोमीटर्स और लॉन्ग रेंज में आपको 205 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलने वाली है। अगर मैं मोटर पावर की बात करूं तो लगभग 45 से 55 किलोवाट के बीच में रहने वाली है। और एक्सेलरेशन जो है वो 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड वो लगभग 5.7 और 6.2 सेकंड्स के बीच में अचीव हो जाती है। चार्जिंग की बात की जाए तो आपको CCS2 जो कि स्टैंडर्ड कनेक्टर है वो आपको इस व्हीकल में देखने को मिलता है। जो 7.2 किलोवाट आवर का जो चार्जर आता है उससे आप फुल गाड़ी को लगभग 2.6 से लेकर 3.5 घंटे तक के बीच में ये फुल चार्ज हो जाती है। और अगर मैं DC फास्ट चार्जिंग की बात करूं तो 10% से 80% तक ये व्हीकल जो है लगभग 58 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। बैटरी और मोटर जो है वो IP67 रेटेड हैं इस व्हीकल में, मतलब कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस, मॉनसून और टफ कंडीशन के लिए ये व्हीकल एक परफेक्ट व्हीकल हो जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको डुअल एयरबैग, ABS एंड EBD, ESP, हिल होल्ड, रियर पार्किंग सेंसर्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बूट स्पेस की बात करूं तो 240 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इस व्हीकल में मिलता है, जो कि सिटी यूज के लिए मेरे हिसाब से एक परफेक्ट है। अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो टाटा टियागो ईवी का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 7.99 लाख है एक शोरूम। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 की गाड़ी की, जो कि है MG कॉमेट ईवी, जो कि 2025 मॉडल में 6.99 लाख से स्टार्ट होती है। और इसमें आपको देखने को मिलता है 17.4 किलोवाट आवर का प्रिज्मेटिक लिथियम आयन बैटरी, जो कि ARAI सर्टिफाइड 230 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। और अगर मैं रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूं तो ये लगभग 200 से 220 किलोमीटर के बीच में चल जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हैं। अगर आप हार्ड पेडल एक्सीलरेट कर रहे हैं तो रेंज थोड़ा सा कम हो सकती है। ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ ये आपको स्टैंडर्ड 60, 70, 80 की स्पीड के बीच में रहने वाला है। अगर मैं मोटर की पावर की बात करूं तो 27 किलोवाट यानी कि 36 हॉर्स पावर है इसकी, जो कि सिटी ड्राइविंग के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट है। MG कॉमेट के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट आता है इसका IP67 रेटेड बैटरी, यानी ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रहने वाला है और मॉनसून और इंडियन रोड्स में ये काफ़ी सेफ रहता है। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें 3.3 किलोवाट का AC चार्जिंग आपको देखने को मिलता है और फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है, लेकिन वो फास्ट चार्जिंग जो है वो आपको सिर्फ हायर वेरिएंट्स में ही देखने को मिलता है। अगर मैं इसके चार्जिंग टाइम की बात करूं तो 0 to 80% चार्ज होने में ये गाड़ी लगभग 50 to 60 मिनट ले लेती है। फीचर्स की बात करें तो MG कॉमेट में आपको मिलेगा 10.25 इंच का फ्लोटिंग ट्विन डिजिटल डिस्प्ले। एक तो आपको इंफोटेनमेंट के लिए रहने वाला है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले भी आपको इस व्हीकल में देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करूं तो इसमें आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड,
इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक और रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको इस व्हीकल में देखने को मिलते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करी जाए तो आपको इसमें लेदरेट सीट्स, पावर फोल्डेबल ओवीआरएम्स, क्रीप मोड और कॉम्पैक्ट टर्निंग रेडियस जो है इस व्हीकल का वो 4.2 मीटर्स है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब कि ये गाड़ी ट्रैफिक और पार्किंग में बहुत आपको कंफर्ट देने वाली है, बहुत इजीली पार्क हो जाने वाली है। और वैसे भी इसका साइज भी जो है वो छोटा है, तो कोई भी स्पेस देख के आप इजीली पार्क कर सकते हैं। सर्विस नेटवर्क की बात करूं तो एमजी का सर्विस नेटवर्क थोड़ा कम था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और वारंटी में ये लोग आपको 8 साल या 1.2 लाख किलोमीटर्स की वारंटी देते हैं, जो कि काफी इंप्रेसिव हो जाता है। प्राइसिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया 6.99 लाख एक शोरूम में ये व्हीकल अवेलेबल है। आपको इस व्हीकल में बैस जिसे हम बोलते हैं बैटरी एज अ सर्विस, वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, जिससे ये आपको व्हीकल 5 लाख के प्राइस में आप उठा सकते हैं। बाकी आपको मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ देने वाला हो। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 की। नंबर 3 पे आ जाता है एमजी की तरफ से विंडसर ईवी। विंडसर ईवी में आपको 2-3 वेरिएंट आते हैं। विंडसर ईवी प्रो भी आता है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसकी प्राइसिंग लगभग 17.59 लाख से स्टार्ट हो जाती है और 18.3 लाख तक जाती है। अब मैं 15 लाख के अंडर व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, अफोर्डेबल व्हीकल्स की, तो मैं अभी फिलहाल विंडसर ईवी की बात करूंगा, जो कि इनका पुराना वेरिएंट है। 38 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है। लिथियम आयन बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है। और जो ARAI सर्टिफाइड रेंज जो है वो, यानी जो कंपनी क्लेम करती है, वो आपको 332 किलोमीटर्स की रेंज आपको, अगर मैं रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूं तो वो लगभग 280 से 300 किलोमीटर की रहने वाली है। फिर मैं कहूंगा वो डिपेंड करता है आप किस स्टाइल से व्हीकल को चलाते हैं, किस स्पीड पे चलाते हैं, और एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या रहने वाला है, उस पर भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। मोटर पावर की बात करूं तो 45 किलोवाट यानी 61 हॉर्स पावर की आपको इसमें मोटर देखने को मिलती है, जो कि टॉर्क जनरेट करती है 200 एनएम का। 200 एनएम का टॉर्क मेरे हिसाब से सिटी के लिए एक परफेक्ट टॉर्क है, अच्छा टॉर्क है। टॉप स्पीड भी इसकी काफी इंप्रेसिव है। ये गाड़ी अच्छी टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, लगभग 130-140 अचीव कर लेती है। चार्जिंग ऑप्शन की बात करूं तो इसमें आपको 3.3 किलोवाट आवर का पोर्टेबल चार्जर मिलता है। 7.4 किलोवाट आवर का एसी फास्ट चार्जर भी इस व्हीकल को लगभग 7 से 8 घंटे के बीच में कर देता है। और अगर मैं डीसी चार्जर्स की बात करूं तो 45 किलोवाट आवर का जो डीसी चार्जर है वो लगभग 20 से 80% जो है व्हीकल को लगभग 45 मिनट के बीच में चार्ज कर देता है। बूट स्पेस की बात करूं तो 579 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि सेगमेंट में अभी तक सबसे बड़ा है। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS, ESP हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकिंग, 360 डिग्री सराउंड कैमरा और चाइल्ड सेफ्टी जैसे फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। और इंटीरियर में आपको इस व्हीकल के अंदर 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है। हालांकि जो इसका प्रो और बाकी वेरिएंट है, जो अपर वेरिएंट है, तो उसमें आपको थोड़ा सा इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाती है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती हैं। हालांकि ये फीचर्स आपको अपर वेरिएंट्स में जो है उनमें आपको देखने को मिलेंगे। एम्बिएंट लाइटिंग और लेदरेट अब होसवी जो इनकी सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसमें भी आपको एमजी कॉमेट की तरह बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे कि आपको अपफ्रंट जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका स्पेस, जो कि काफी ज्यादा है। इसका व्हील बेस बड़ा है, जिसकी वजह से जो बैक पैसेंजर जो हैं उनको जो लेग स्पेस है वो काफी बड़ा मिलता है। और सीट्स गाड़ी काफी वाइड है। सिटी ड्राइव्स और वीकेंड ड्राइव्स के लिए, दोनों के लिए ये, मतलब लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी एक परफेक्ट व्हीकल बन जाता है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 13.99 लाख एक शोरूम इसका रहने वाला है। और कई वेरिएंट जैसे मैंने आपको बताया ये 15 लाख से अबव भी जाते हैं इसके वेरिएंट्स, तो वो आप अपना चेक कर सकते हैं, फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 की। नंबर 2 पे आ जाती है टाटा पंच ईवी, जो कि 2025 में 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। पंच ईवी एक 25 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है, और एक पंच आती है जिसे हम बोलते हैं LR, पंच ईवी LR लॉन्ग रेंज, जो कि 35 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आती है। इस व्हीकल में आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स देखने को मिलता है, जो स्टैंडर्ड आपको 60 किलोवाट आवर की और लॉन्ग वेरिएंट में लगभग 90 किलोवाट की पावर जनरेट करता है। और टॉर्क की बात करूं तो लगभग 114 Nm से लेकर
190 Nm का जो टॉर्क है आपको देखने को मिलता है इस व्हीकल में। सर्टिफाइड रेंज की बात करूँ तो जो पंच ईवी का नॉर्मल वेरिएंट है उसमें आपको 265 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देखने को मिलती है। लॉन्ग रेंज वेरिएंट जो है उसमें आपको 365 किलोमीटर तक की ARAI सर्टिफाइड रेंज देखने को मिलती है। और अगर मैं रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूं, स्टैंडर्ड वेरिएंट जो है वो लगभग 190 से 210 किलोमीटर की रेंज देता है और LR वेरिएंट जो है वो लगभग 270 से 290 किलोमीटर के बीच में आप रियल वर्ल्ड में रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग ऑप्शन की बात करें तो इसमें 3.3 किलोवाट का AC फास्ट चार्जिंग पे AC चार्जर आपको मिलता है। 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर्स भी ऑप्शनल है और 50 किलोवाट का DC चार्जिंग आप कर सकते हैं। इसमें DC चार्जिंग फास्ट चार्जिंग जो है उसमें आपको 10 to 80% जो है व्हीकल 56 मिनट में इजीली से चार्ज हो जाता है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इस व्हीकल में आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESP, हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। रियल पार्किंग सेंसर्स और आपको पता है कि ये व्हीकल 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है तो काफी सेफ हो जाता है व्हीकल। कंफर्ट में बात करूं तो आपको इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स देखने को मिलती है। 26 सेंटीमीटर्स का HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि हमन की तरफ से हमन कार्डन का होने वाला है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और कारप्लेयर आप जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। एयर प्यूरिफायर, AQI डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, रेन ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। इस व्हीकल में आपको मल्टी ड्राइव मोड्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि इको, सिटी, स्पोर्ट्स और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के आपको मल्टीपल लेवल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इस व्हीकल में लिक्विड कूल्ड IP67 रेटेड बैटरी पैक देखने को मिलता है जो कि इंडियन रोड्स के लिए काफी परफेक्ट हो जाता है। प्राइसिंग की बात करूं तो टाटा पंच EV का जो प्राइस है वो लगभग 10.99 लाख से स्टार्ट हो जाता है जो कि एक शोरूम है। अब टॉप स्पॉट की बात करें जो कि नंबर 1 के व्हीकल की बात करें तो वो हो जाता है टाटा नेक्सॉन EV जो कि इस समय 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, नेक्सॉन EV मीडियम रेंज और नेक्सॉन EV लॉन्ग रेंज। अगर नेक्सॉन EV मीडियम रेंज की बात करूं तो इसमें आपको 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है और जिसका सर्टिफाइड रेंज है 275 किलोमीटर्स का। और नेक्सॉन EV LR जो है उसमें आपको 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने का मिलता है जो सर्टिफाइड रेंज देता है 489 किलोमीटर तक की। रियल वर्ल्ड में नेक्सॉन EV लगभग 210 से 230 किलोमीटर की रेंज निकालती है अगर मैं मीडियम रेंज की बात करूं। और अगर मैं लॉन्ग रेंज की बात करूं तो आपको 350 किलोमीटर से लेकर 375 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। दोनों ही वेरिएंट में आपको 143 हॉर्स पावर का मोटर लगा हुआ है जो कि आपको 215 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। एक्सीलरेशन काफी जबरदस्त है इसके MR वेरिएंट में अगर बात करें तो 0 to 100 ये गाड़ी लगभग 8.9 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। और अगर चार्जिंग ऑप्शंस की बात करूं, इस व्हीकल को आप 3.3 किलोवाट पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। 7.2 किलोवाट AC वॉल चार्जर जो आपको मिलता है ऑप्शनल होता है, वो उससे आप इस व्हीकल को 5 से 6 घंटे के बीच में लगभग फुल चार्ज कर सकते हैं। और अगर DC चार्जिंग की बात करूं तो 10 to 80% आप लगभग 50 to 60 मिनट्स में ये 10 to 80% चार्ज हो जाती है। अगर दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इस व्हीकल में आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESP और हिल होल्ड, डिसेंट कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। कंफर्ट की बात करी जाए तो 17.78 सेंटीमीटर्स का हरमन टच स्क्रीन आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। मल्टीपल ड्राइव मोड्स होते हैं इस व्हीकल में आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि इको, सिटी और स्पोर्ट्स। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले आपको देखने को मिलता है। एयर प्यूरिफायर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और JBL के सिनेमैटिक साउंड सिस्टम भी आपको कई वेरिएंट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। डायमेंशंस में ये गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट है और प्रैक्टिकल SUV है। 350 लीटर्स का आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है और वारंटी जो है लगभग 8 साल और जो बैटरी की है रहने वाली है 3 साल व्हीकल की वारंटी आपको देखने को मिलती है। और नेक्सॉन EV की जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है वो लगभग 12.49 लाख से स्टार्ट होती है और लगभग ये प्राइसिंग 16.99 लाख एक शोरूम तक भी जाती है। डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हैं। अब दोस्तों आपको कुछ आइडिया लग गया कि कौन से 5 ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे जो कि 15 लाख के अंदर थे और आपको आई होप काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी कौन सा व्हीकल कितनी रेंज ऑफर करता है, क्या उसकी क्वालिटी रहने वाली है। बट इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको आज देने वाला हूं। और सबसे पहले जो मैं आपको टिप दूंगा वो है बैटरी केमिस्ट्री, जिसको आपको जरूरी समझना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, LFP बैटरीज जो होती हैं
वो ज़्यादा सेफ और ड्यूरेबल होती हैं अगर हम कंपेयर करें लिथियम आयन बैटरीज से। बट लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेंज देती हैं। तो अगर हम सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिथियम एलएफपी बैटरीज जो हैं वो ज़्यादा सेफ मानी गई हैं। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज जो कि आजकल आपको काफ़ी व्हीकल्स में देखने को मिलती है, वो ज़्यादा रेंज डिलीवर करती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे टिप शेयर करने वाला हूँ, आप जो भी व्हीकल लें, अपने डेली कम्यूट के हिसाब से रियल वर्ल्ड रेंज ज़रूर चेक कर लें उसकी, और उस हिसाब से आप वो व्हीकल डिसाइड करें। क्योंकि आपने देखा है कई व्हीकल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, और जब भी आप बैटरी से ज़्यादा पावर निकालते हैं, तो आपको रेंज में जो डिफरेंस है, जो कंपनी क्लेम करती है और जो रियल वर्ल्ड में रेंज आपको देखने को मिलती है, वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाल ही में जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे शेयर करूँ, जो महिंद्रा की एक्सयूवी 9 ही है, जिसे कंपनी क्लेम करती है 600 प्लस किलोमीटर की रेंज, लेकिन वो गाड़ी आपको कई बार 350 या 300 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है, और जब कंपनी ने टॉर्क काफ़ी परफॉर्मेंस काफ़ी हाई एंड दी है, लोग उसे काफ़ी हार्ड पेडल प्रेस करके काफ़ी मज़ा लेते हैं परफॉर्मेंस का, तो उस केस में आपकी रेंज ड्रॉप आपको देखने को मिलती है। तो वो सब चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है। आपको सर्विस सेंटर्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके एरिया में है, उसको भी ज़रूर चेक कर लें। वारंटी टर्म्स को भी ध्यान से पढ़ लें, बिकॉज़ कई व्हीकल जो आज की डेट में आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, वो पॉलिसीज़ जो हैं, स्पेशली बैटरी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़, इनको भी आप ध्यान से पढ़ें कि किन-किन केसेस में आपकी बैटरी जो है वो लाइफ टाइम वारंटी के अंदर आती है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है रीसेल वैल्यू, और ब्रांड ट्रस्ट को भी आपको ज़रूर कंसीडर करें। कई व्हीकल्स की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है ईवीज़ में, और कई व्हीकल्स की रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व होती है, तो उस केस में व्हीकल की जो रीसेल वैल्यू है, उसपे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया टॉप 5 अफोर्डेबल ईवीज़ अंडर 15 लाख विद स्पेक्स, फीचर और प्राइसिंग। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऑनेस्ट ईवी रिव्यूज एंड अपडेट्स। कमेंट में हमें बताएं कि आपको इन सब में से कौन सा ईवी सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो मैं आपके उन सवालों का जवाब कमेंट के थ्रू जरूर दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, ड्राइव सेफ एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक।